बलांजरी बोल के बोलते हैं। उस जगह में बहुत अच्छा जगह था, काम भी बहुत अच्छा था, एक दिन भी काम छुट्टी नहीं मिलता था। काम करो, ऐसे काम नहीं था कि मालिक जाके आपको देखेगा, वैसे नहीं था। अपने से जाओ, अपने से काम करो और अपने से आओ घर के। कुछ दिन हम लोग रहने लगे तो मालिक ने हमें क्या बोला, आपको ज़मीन भी दूंगा, घर बना के भी दूंगा, आप लोग यहीं रहो। मगर जब हम मसीह में थे, जब हम संडे का दिन मुझसे बोले छुट्टी चाहिए, संडे का दिन ऐसे छुट्टी लेते थे, बीच बीच में लेते थे, बीच में लेते थे तो हाँ ले लेना बोल के बोलता था। फिर कुछ दिन के बाद फिर से बोलता था, तुम बार बार छुट्टी करता है। मैं बोला सिर्फ संडे में एक दिन छुट्टी के लिए हम लोग को चाहिए। वो फिर था ठीक है ले लेना बोल। फिर कुछ दिन बाद ऐसे जैसे धीरे धीरे चलते गया। तो उसने क्या किया, एक दिन हम लोग अपने बेटी के साथ और अपने बेटे के साथ में घर में था, उसने संडे का दिन फ़ोन किया। ऑनलाइन में चर्च होता तो उस समय उधर ऑनलाइन के माध्यम से हम अभी भी करते हैं और पहले भी करते थे, ऐसे ऑफलाइन नहीं था। तो हम लोग ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते थे मगर नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय हम लोग नया थे तो मलयालम नहीं समझ में आता था ना, इसलिए हम ऑनलाइन के माध्यम से रुक जाते थे और कुछ प्रेयर करते थे और उधर ही। तो एक दिन वो हमें फ़ोन करके बोला, आप क्या झारखंड से क्यों आए हो बोल के, ऐसे बोले, अब छुट्टी करने आए हो, ऐसे बोल के बोला। मैं बोला कि हमें सिर्फ संडे के लिए एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए, हम परमेश्वर के लिए चाहते हैं हम लोग। तो वो डायरेक्ट बोला, आपको खाना देते हैं, घर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, तो आपको क्या हो सकता है बोला। मैं इससे कुछ नहीं बोला, मैं बोला ठीक है। मेरा उससे बोला तो मेरे को गुस्सा आया थोड़ा। मैं दोनों बच्चा को लेके गया मालिक का घर, सीधा गया। उसको फ़ोन देखा तो नहीं था, उसको फ़ोन किया, बोला कि थोड़ा सा बाहर आइए बोल के बोला। तो बोला क्या हुआ बोल के। हम बोले कि हम संडे में सिर्फ एक दिन छुट्टी मांगते हैं, वो भी कि हम अपने घूमने फिरने के लिए नहीं मांगते हैं, हम परमेश्वर के लिए मांगते हैं। तो उसने बोला कि उतना दूर से आए हो आप, हम तुमको सब कुछ देते हैं, खाना देते हैं, पैसा देते हैं, रहने के लिए घर भी दिए हैं, तो तुमको क्या हो सकता है। मैं इसको कुछ भी नहीं बोला, मैं इतना बोला कि आप शुक्रवार के दिन में क्यों रोज़ा रखते हो, क्या बोलते हैं जुम्मा रखते हो। आपके पास तो भी तो घर है, बंगला है, गाड़ी है, घर है, तो आपको क्या आवश्यकता है रखने का। जिस तरह आपको आवश्यकता है उसी तरह हम लोग को भी आवश्यकता है। वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो मैं इससे कुछ नहीं बोला। उसका बेटा बोला जाओ बोल के बोला, मैं चला गया। मैं फिर कुछ दिन के बाद में फिर से मैं छुट्टी किया संडे का दिन में, जो होगा देखा जाएगा बोल के। वो बोला कि आज के बाद तुम काम मत आना, आज के बाद तुम काम ही मत आना, आज के बाद तुम रोज़ छुट्टी करना बोल के बोल रहे। बोला ठीक है बोल के बोला, कोई बात नहीं। अगर फिर संडे का दिन हुआ, फिर सोमवार को फिर से काम गया, मैं कुछ नहीं बोला। वैसे करते करते मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जीवन में ये वचन के अनुसार है, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। इस जगह में हम लोग नया था, किसी का माध्यम से नहीं आए थे, कोई भी हम लोग यहाँ का जान पहचान नहीं था, और अभी भी नहीं है। अपने गांव वाला से कोई भी नहीं है, सब तो दूर दूर का ही है। आप लोग तो थोड़ा पास पास का, मगर हमारे गांव का एक भी आदमी नहीं है। मगर जब हम इस जगह में आए पिंदरमना में, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जब चर्च करते थे, तो हम लोग सोचे कि इस जगह में रहते थे, इस जगह के लिए भी अगर कोई आस्था मिलेगा तो हम लोग जाएंगे बोल के हम लोग घर से प्रार्थना किए, सब कोई 3-4 जन, बस में बैठ के निकल गए। जहाँ हम लोग को परमेश्वर लेके जाएगा हम लोग जाएंगे बोल के। जब यहाँ पिंदरमना आने से पहले यहाँ ये बस स्टैंड है, इस जगह में एक व्यक्ति, एक बूढ़ा है, वो आप लोगों को मालूम है, वो आपके रूम में वो लोग तो रहते थे ना, बाबा लोग रहते थे ना, वो लोग नहीं मालूम, और उसको मालूम, समीर भैया को मालूम। वो लोग का आगे, वो लोग हमारे पीछे बैठे, वो लोग आगे बैठे। हम लोग उसको नहीं पहचान रहे, मगर हम लोग प्रार्थना करके निकले, आप जहाँ ले जाना चाहते हो लेके जाना। हम लोग ऐसे करके देखते हैं तो वो लोग भी हम लोग को देखते हैं, हम लोग फिर देखे तो फिर देखते हैं। जब बस स्टैंड में उतरे तो वो लोग पूछा कहाँ जाना हो, हम लोग बोले चर्च जाना है। तो बोला कौन सा चर्च जाओ, बोला मालूम नहीं है, सुबनेश्वर जिधर लेके जाएगा उधर जाएगा बोल के बोला। वो लोग बोला आओ मेरे पीछे, बोला। मैं बोला नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, लोग का पीछे चला गए। वो लोग भी हम लोग को चर्च लेके गया, ये पिंदरमना से थोड़ा सा आगे था। 1-2 बार आए, उसके बाद वो लोग से मुलाकात हुआ। फिर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि
जो चीज़ के लिए हम लोग खोज रहे थे वो चीज़ हमें मिला। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस जगह में फिर से हमें लेके आया और अपने वचन के द्वारा हमें दृढ़ कर रहा है और हमें बढ़ा रहा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए हमारे जीवन से अगर इतना कुछ किया है तो आप लोगों का जीवन से क्यों नहीं करें? सिर्फ आप लोग परमेश्वर